तो बच्चों आज की इस क्लास में आप देखेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो कि प्रश्नावली 5.2 है। ठीक है, इसके पहले मैंने प्रश्नावली 5.1 के पूरे क्वेश्चन को करा रखा है। आप पिछले वीडियो में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सभी वीडियो एक किनारे से लगे हुए हैं, वहां से आप प्रश्नावली 5.1 देख सकते हैं। मैंने उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और यनवा पद ए यन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखें बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो एपी का व्यापक रूप होता है, एपी का व्यापक रूप वो क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d कामा ए प्लस 5d ऐसे। ठीक है, और कामा कामा ऐसे डॉट डॉट था। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ये होता है उसको हम लोग प्रथम पद A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 है, A4, A5, A6 और डॉट 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 ऐसे AN आएगा। ठीक है, मतलब ये जैसे तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, छठवां पद है, वैसे यनवा पद है। क्या है, यनवा पद। अब बच्चों यहाँ पर यनवा पद निकालने के लिए हम निकालेंगे कैसे, जैसे मान लो सपोज यहाँ पर अगर आपको प्रथम पद निकालना तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये प्रथम पद आपको निकल गया। ठीक है, द्वितीय पद निकालना हुआ है मैं सेकेंड पद, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे A, इसमें देखो इससे एक कम अर्थात 2 - 1। ठीक है, इससे एक कम, यहाँ पर इसका D का गुणांक तो है अर्थात A प्लस D ऐसे होगा A2। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको A3 निकालना हो, ध्यान से समझना, मैं गारंटी कहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और आप परीक्षा में तो बिल्कुल गलत नहीं करोगे, बस ध्यान से देखते और समझते चलना। देखें A3 बराबर A प्लस कितना होगा, 3 - 1 D हो जाएगा। ठीक है, तो A प्लस 3 - 1 मतलब यही 3 है और -1 तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2D ऐसे। ठीक, तो A3 जो कि मैंने पहले ही बताया था, देखो A3 A प्लस 2D। ऐसे ही A4 अगर निकालना हो तो A प्लस 4 - 1 इंटू D ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। और ऐसे ऐसे अगर A10 निकालना हो बच्चों तो क्या करेंगे, A प्लस 10 - 1 इंटू D ऐसे हो जाएगा। और ऐसे ऐसे अगर निकालना हो A100 तो क्या करेंगे, A तो रहेगा ही रहेगा प्लस 100 - 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर ऐसे ऐसे हमको निकालना हो कितना, यनवा पद निकालना हो, क्या यनवा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यन है -1 इंटू D। तो इस तरीके से यनवा पद निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, AN बराबर A प्लस यन -1 इंटू D। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आप सबको जैसे पता है कि ये प्रथम पद है और ये क्या है, सारवंतर, और ये क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, और ये यनवा पद है। ठीक है, यनवा पद। ठीक, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से यनवा पद निकालने का ये सूत्र है। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला कैसे काम करेगा हम प्रश्नावली में ही बताते हैं। प्रश्नावली का देखिए, प्रश्नावली 5.2 प्रश्नावली 5.2 का है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिया है बच्चों, A बराबर फर्स्ट में दिया हुआ A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8 और AN बताना है, AN बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो देखिए ए कितना है 7 और एन है 8 माइनस 1 और डी कितना है 3 है। ठीक, ऐसे देखो जो 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे बचेगा 7 और 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो देखो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 21 और हो जाएगा यहाँ पर 28। तो ए एन अर्थात यहाँ पर एन की जगह पर कितना बच्चों रखेंगे ए 8, अर्थात 8वां पद चाहिए था, तो इसलिए ए 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर दिया हुआ है ए बराबर, यहाँ पर है ए बराबर -18 और डी बराबर नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। एन बराबर दिया हुआ है 10 और ए एन दिया हुआ है 0। ठीक, तो यहाँ डी की वैल्यू बतानी है, तो फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो देखो एन की जगह पे 10, तो ए 10 हो जाएगा और ए 10 हो जाएगा और देखो यहाँ पर ए एन की वैल्यू दी हुई बच्चों 0, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 रखता हूँ। ठीक है, 0 हो जाएगा और ए दिया हुआ -18 ऐसे लिखेंगे और प्लस एन बराबर दिया 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू तो निकालनी है ऐसे। ठीक, ऐसे हो जाएगा, देखो 0 बराबर -18 और प्लस होगा 9D। ठीक, ये इधर आ जाएगा तो 18 हो जाएगा और 9D हो जाएगा। तो देखो 18/9 बराबर D और 9 2 18, तो D बराबर कितना हो जाए 2 हो जाएगा। ठीक, तो D बराबर 2 हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में दिया हो थर्ड पार्ट दिया हुआ है। इसमें ए बराबर फाइंड करना है और डी बराबर दिया हुआ है -3, एन बराबर दिया हुआ 18 और ए एन बराबर दिया गया -5 ऐसे। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस एन 18 है -1 इंटू ऐसे हो जाएगा 3। अब देखें ए ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 18 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 17 और यहाँ पर -3 हो जाएगा और ये -5 बराबर हो जाएगा ए 17 17 17 51 -51 हो जाएगा। ठीक, तब देखिए फिर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये -51 इधर चला जाएगा तो -5 ऐसे रहेगा और 51 ऐसे हो जाएगा बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा 50 और 4 और घटाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा 51 में से 5 घटा लेंगे तो ये बचेगा 6 और ये 46 हो जाएगा, तो ये 46 हो गया। तो ए बराबर 46 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद देखिए चौथा नंबर में दिया हुआ है, तो मैं इसको दूसरे पेज पे बता रहा हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ। चौथा नंबर पे दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। और ये दिया हुआ है ए बराबर -18.9, उसके बाद दिया हुआ है डी बराबर 2.5 और एन का मान निकालना है और ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6। ठीक, तो देखें हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, वही लिखेंगे, फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऐसे हो गया। तो ए एन कितना हो जाएगा 3.6 बराबर ए यहाँ पर दिया हुआ 18.9 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पर हो जाएगा 2.5 ऐसे। 3.6 और प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2.5। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 6 15 दशमलव यहाँ पर लगेगा 8 3 11 1 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.5 और यहाँ से
2.5 ये गुणा में है इसके साथ n-1 के, ठीक। तो अब ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 22.5 और गुणे हो जाएगा 2.5। यहाँ से ऊपर नीचे 10 से गुणा करके हम दशमलव रिमूव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ बताता हूँ, यहाँ 10 से गुणा करूँगा तो 225 बटे हो जाएगा 25 और बराबर n-1। तो 25 और ये कितनी बार चला जाएगा, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 2 से 25 9 125। तो 9 बराबर n-1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1 बराबर हो जाएगा 10, तो n बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक। तो n बराबर यहाँ पर आ गया 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है इसी का फर्स्ट का 5वां, जो कि दिया हुआ है a बराबर 3.5, उसके बाद d बराबर दिया हुआ 0, n बराबर दिया हुआ 105 और an की वैल्यू निकालना है। तो एक बार सूत्र लिख लेंगे, an बराबर a + n-1 इंटू डी हो जाएगा ऐसे। तो an ही तो निकालना है, ऐसे रहने देते हैं। a 3.5 दिया हुआ है प्लस n दिया हुआ है 105 -1 और d की वैल्यू जो है वो 0 है। तो यहाँ पर 3.5 हो जाएगा, इसके साथ पूरे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसलिए इसका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो 3.5 बचेगा, an बराबर 3.5, जो कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नए हैं तो। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे एक बार आप लोग भी देख लें, आपके पास बुक होगा शायद। देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसको मैं लगवा के और टिक लगवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है दूसरे का एक AP दिया हुआ है, AP है 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो कौन सा पूछ रहा है बच्चों, 30वां पद पूछ रहा है। तो 30वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब कि n बराबर 30 है, ठीक है। और यहाँ पर प्रथम पद देखो, a बराबर हो जाएगा 10 और d बराबर देखो कितना हो जाएगा। दूसरे में से पहले वाले को घटाते हैं d ज्ञात करने के लिए, तो ऐसे घटा देंगे। तो 7 में से 10 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3 माइनस में, तो d बराबर इतना हो गया। अब फार्मूला लगाते हैं, an बराबर a + n-1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला है, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a 30 बराबर क्या हो जाएगा, a 10 + n कितना है 30 -1 और d कितना है -3 ऐसे। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 29 -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 और ये प्लस माइनस माइनस लगेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 3 दूना 6, 6 2 हो जाएगा 8, ठीक। अब -87 और 10 है तो यहाँ पर बचेगा -77, a 30 बराबर -77। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। इसके बाद देखें, ये ऑप्शन नंबर सी है, तो इसको आप ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नहीं दूसरे का सेकंड ही है, दूसरे का सेकंड जो कि दिया गया है, AP है -3 और -1/2 2 कामा का 11वां पद, 11वां पद है। तो यहाँ पर भी 11वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब n बराबर 11 दिया हुआ है, प्रथम पद है -3 और d बराबर तो हम लोग निकाल ही लेंगे, इसमें से इसको घटा के a2 - a1 ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो d बराबर देखिए कितना हो जाएगा, -1/2 को ऐसे रहें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3
और इसका 1 और 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये -1 गुणे 1 हो जाएगा और +3 और गुणे 2 हो जाएगा। तो -1 और +3 में 6 हो जाएगा और बटे 2 बराबर हो जाएगा 5/2। तो D बराबर आ गया 5/2, ठीक। अब यहाँ पर हमें ग्राहों पद चाहिए, तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, A11 बराबर, एक बार फार्मूला लिख लेते हैं उसके बाद लगाते हैं। AN बराबर A + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, फार्मूला ज़रूर लिखिए, ठीक है। इसके बाद देखें AN मतलब ग्राहों पद चाहिए, तो A11 हो जाएगा n की जगह पर, और A है यहाँ पर -3, सॉरी ये -3 हो गया, प्लस n 11 -1 और D अभी हमने निकाला 5/2 ऐसे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 11 में से 1 घटेगा तो 10 हो जाएगा, गुणे 5/2, 2 × 10 हो जाएगा। इस तरीके से जो हो गया -3, 5 × 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22। तो A11 मतलब ग्राहों पर कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर देखिए भरने वाला दिया हुआ है। ये प्रथम पद दिया हुआ, द्वितीय पद दिया हुआ, तृतीय पद दिया हुआ है, इसमें 4 पद और इसमें भी 4 पद। तो इसमें कुछ खाना छोड़ा हुआ है, इसको भरना है। तो कैसे भरना है देखिए, तो इसमें जो है दिया हुआ तीसरे का फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, फिर ऐसे ब्रैकेट बना है और यहाँ पर 26 है, ठीक, ऐसे है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए पहला पद A1 A2 A3 है कि नहीं है। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, और A1 क्या होता है भाई, प्रथम पद होता है, प्रथम पद को A लिखते हैं, अर्थात A बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। A2 A3, A फिर दिया हुआ A3 बराबर, आपको पता है A3 कितना होता है, इसमें से 3 में से 1 कम 2D, ठीक है, A + 2D हमने कई बार बताया। तो A3 कितना हो जाएगा, 26 और बराबर A देखो यहाँ से तो 2 हो जाएगा और + 2D। अब देखो 26 - 2 बराबर हो जाएगा 2D। तो 26 में से 2 घटाएंगे बचेगा 24 बराबर 2D। अब D बराबर हो जाएगा 24/2 और ये कट के हो जाएगा 12। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। ये A नहीं, सॉरी बच्चों, D बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ गया, ठीक है। D बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो हमें कौन सा पद चाहिए, A2 चाहिए। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर A + D हो जाएगा, ठीक। तो A कितना हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा 2 और D कितना हो जाएगा, 12, और कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो A2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, अर्थात यहाँ जो आंसर हो जाएगा A2 बराबर 14। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा बच्चों, 14 भरा जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आंसर। अगला देखें, अगला दिया हुआ है इसमें तीसरे का सेकंड में, जो कि ऐसे है, फिर यहाँ पर 13 है, फिर यहाँ पर ऐसे है और यहाँ 3 है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पद हमको चाहिए, मतलब A1 चाहिए क्वेश्चन मार्क, उसके बाद A2 दिया हुआ है, A3 चाहिए, A3 चाहिए। तो यहाँ पर जो है A3 भी निकालना है, और यहाँ पर दिया हुआ A2 और A4 दिया हुआ है। तो A2 कितना दिया हुआ है, यहाँ देखें, A2 का मतलब क्या हो जाएगा, A + D हो जाएगा। A + D दिया हुआ 13, A + D इसको एक समीकरण बना लेंगे, ठीक। फिर देखो A4 दिया हुआ है, तो A4 कितना दिया हुआ, A4
मतलब a प्लस इससे एक कम 3d, तो a4 दिया हुआ 3, तो हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा ऐसे। इसको समीकरण नंबर बना लेंगे 2। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखें तो ये हो क्या जाएगा, ये देखो राइट वाला राइट से घटता है और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से, तो हम क्या है दूसरे में से एक को घटा रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा 3 माइनस 13 और a प्लस 3d और माइनस हो जाएगा a और माइनस हो जाएगा यहाँ पर d हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा बच्चों, जैसे देखो ये हम घटाए, ये प्लस में था। ठीक है, तो 3 माइनस 13 में बचेगा माइनस 10, और ये देखो अभी रुक जाओ बच्चों, a प्लस 3d, ये माइनस a हो जाएगा और माइनस d हो जाएगा, तो ये कटा। ठीक, 3d माइनस d कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d और यहाँ पर माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस 10 और 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा, तो 2 पचे 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा, -5। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है इसी में दिया हुआ तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर मैं यहाँ सॉल्व करा दे रहा हूँ, जगह है। तीसरा नंबर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और कामा ऐसे, फिर कामा ऐसे दिया हुआ है और 9 सही 1/2 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रथम पद दिया हुआ अर्थात a1 दिया हुआ है। a1 का मतलब बच्चों a दिया हुआ है 5। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a4। a4 बराबर दिया हुआ है 9 सही 1/2 और a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा और 9 दूनी 18, 18 1 19 हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, तो समीकरण 1 या 2 से ऐसे लिखेंगे, क्योंकि a का मान यहाँ पर दिया तो a का मान इसी में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, एक बस 1 से ही लिख दो, क्या दिक्कत है। तो ये a से a का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में देखो रखते हैं, तो a और यहाँ पर 3d एक बार चलो इसको लिख लेता हूँ ऐसे। तो a का मान कितना है, 5 है, 5 प्लस 3d 19/2, 3d बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस 5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, 2 और 1 के एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 19 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 2 से गुणा होगा, तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक, ऐसे, तो 19 माइनस 10 कितना बचेगा, 9/2 3d, d इक्वल टू हो जाएगा 9/2 और यहाँ हो जाएगा बटे में 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये आंसर होगा। ठीक, इसके बाद देखें ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो अच्छा अच्छा यहाँ पर तो अभी हमने d निकाला, a निकाला हुआ था और हमें a2 और a3 निकालना है। ठीक है, तो देखो अभी ये बच्चों ख़त्म नहीं हुआ, a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। तो a2 कितना आ गया, a दिया हुआ 5 और d 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 10 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 13/2। तो a2 कितना आ गया, 13/2, तो यहाँ पर हम भरेंगे 13/2 भरेंगे। इसके बाद फिर देखें, इसके बाद क्या चाहिए, a3 चाहिए, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा बच्चों, इससे कम होता है। तो a कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और प्लस 2 और यहाँ पर d का मान है 3/2, ये कट जाएगा तो बचेगा 5 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा 8, तो a3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो a3 यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से इसको भरना था और इसको ऐसे ही लगाना होगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखो बच्चों, मैं थोड़ा यहाँ पर भूल गया, a1 भी निकालना था वहाँ पर। ठीक है, तो a1 यहाँ पर देखो d का मान हमने निकाला,
A1 तो निकाला ही नहीं था। अब इसी D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए ए में रखते हैं, एक यही है समीकरण, ठीक। ये समीकरण है, ये 13 + AD। तो ए का मान उसी में रखते हैं, डी का मान। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 और प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस डी की जगह पर -5 हो जाएगा, ये बराबर है ऐसे। तो ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 13, तो 13 + 5 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ए बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 18, ऐसे हो गया। तो प्रथम पद यहाँ पर 18 आ गया। उसके बाद निकालना है A3 क्या हो जाएगा, A3 बराबर A + 2D। तो A कितना है यहाँ पर, A है 18 और +2, और D का मान हमने इसमें निकाला था -5, तो ये गुणा में हो जाएगा -5। तो 18 -10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 18 और 8 भरेंगे। दूसरे वाले में रहेगा बच्चों 18 और 8, ठीक। इस तरीके से इसका था। इसके बाद फिर देखें, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन बताया, ये 2 क्वेश्चन और है, तो 2 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चौथे नंबर में -4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक। अब देखें हमको दिया कितना है, ए दिया प्रथम पद, और ये A6 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। A1 मतलब A दिया हुआ -4, ठीक, दिया हुआ है फिर कितना, A6 मतलब A + 5D, और A6 कितना है, 6 है, और A का मान यहाँ से -4 और +5D हो जाएगा, ठीक। तो 6 -4 यहाँ पर +4 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 5D। तो 6 4 10 हो जाएगा और 5D हो जाएगा, और D बराबर हो जाएगा 10/5, अर्थात 5 दूना 10। तो D बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमें A मिल गया और D मिल गया, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, A2 चाहिए, A + D हो जाएगा। तो A कितना है, A है -4 और D है 2, तो यहाँ पर बचेगा -2। तो A2 -2 आ गया। फिर A3 A + 2D। तो A कितना है, A है यहाँ पर हमने निकाला है -4 और +2, और D की वैल्यू है 2 ही है, ठीक। तो -4 और +4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। A3 बराबर हो जाएगा 0, ठीक। उसके बाद देखें A4 बराबर हो जाएगा A + 3D। तो A कितना है, A है -4 और +3, और D की वैल्यू 2 है, तो -4 और +3 में 6 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ बचेगा 2, तो A4 बराबर हो जाएगा 2, ठीक। इसके बाद A5 देख लें, A5 A + 4D। तो A कितना हो जाएगा यहाँ पर, -4 और +4, और D की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2, ऐसे। तो -4 और प्लस हो जाएगा 8 और बराबर हो जाएगा 4। तो A5 बराबर हो जाएगा 5। तो इस तरीके से जो यहाँ पर भरेंगे वो A2 -2, 0 A3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक। इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें भरी जाएंगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, एक और इसमें बचा हुआ है, तो ये 5वां नंबर में हो जाएगा। इसमें पहले ऐसे है, फिर 38 है, फिर कामा है, -22, ऐसे, ठीक। A1 निकालना है,
A2 दिया है और 1 2 3 4 5 6 और A6 दिया हुआ, छठवां पद दिया हुआ। तो हम लिखेंगे दिया है A2 बराबर 38, अर्थात क्या, A प्लस D बराबर 38। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक, फिर देखो A6 दिया हुआ है, तो A6 बराबर होता है -22। A प्लस 5D हो जाएगा -22। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, अब देखें A प्लस 5D माइनस A प्लस D बराबर हो जाएगा -22, माइनस हो जाएगा 38, -22 माइनस 38। तो ये देखें A प्लस 5D और माइनस A माइनस D, ये हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये हो गया 5D माइनस D, हो जाएगा 4D और बराबर -22 और -38। तो ये हो जाएगा -8 2 10 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर -6 बटे ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से कट के 4 1 4 और 4 4 5 20, अर्थात यहाँ पर -15 हो जाएगा। तो D बराबर -15 हो गया। ठीक, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हमें A भी मिल गया। A तो अभी, हाँ, A का मान हम निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे कर लेंगे। तो देखें D का मान, तो A प्लस D है बराबर 38। ठीक है, ये समीकरण यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये समीकरण 1 है। तो A ऐसे ही रहने देते हैं और D का जो मान है वो है -15, ऐसे बराबर 38। तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -15 बराबर 38। तो A बराबर हो जाएगा 38 और प्लस 15 बराबर हो जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 1 हो जाएगा 5। तो A बराबर हो जाएगा 53। ठीक, तो ये अभी हमारा A का मान आ गया और D का मान आ गया। तो हमें निकालना है A1 तो यही हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो उसकी जगह पे वहाँ 53 भरा जाएगा। उसके बाद A2, यहाँ पे देखें A2 दिया हुआ, A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। तो A यहाँ से हमने निकाला था 53 और D का मान है -15। तो यहाँ हो जाएगा 53 और प्लस 2 -15 हो जाएगा D का मान। ठीक है, तो इधर देखें 53 और 15 दूना 30 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, A3 बराबर हो जाएगा 23। तो ये A3 का आंसर आया। उसके बाद हमको चाहिए अभी A4 भी चाहिए। तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान 53 और प्लस 3 और D का मान हो जाएगा -15। तो 53 और यहाँ पर हो गया 15 3 45, -45 हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 8 5 13, बस A3 बराबर हो जाए A4 बराबर हो जाएगा 8। ठीक, इसके बाद देखें A3 हो गया, A4 A5 चाहिए। तो A5 बराबर A प्लस 4D हो जाएगा। तो A हमने यहाँ पर 53 लिखा है और 4 और D की जगह पर हो जाएगा -15। तो ये हो जाएगा 53 और 15 चौके 60, तो -60 हो जाएगा। और यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा -7। A5 बराबर हो जाएगा -7। ठीक, तो इस तरीके से उसमें जो भरेंगे वो हो जाएगा 53, उसके बाद देखो 23, उसके बाद है 8, उसके बाद -7। तो यहीं पर भर देंगे। पहले में हो जाएगा 53, फिर 23, फिर 8, फिर -7। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं
चौथा नंबर क्वेश्चन, देखो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं चौथा नंबर क्वेश्चन करा के रहने दूंगा। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में आपको जो है पूरे ये जितने भी क्वेश्चन बचे रहेंगे उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक प्रश्नावली आपकी और बचेगी, तो एक प्रश्नावली भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और यदि आप 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये सभी क्वेश्चन अगर आप देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप अगर पूरे तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे तो आपको यहाँ पर ये डर नहीं रहेगा कि जो है हम ये पढ़ लें और ये पास हो जाएं, ठीक है। पूरी तैयारी रहेगी तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं से भी दे दे क्वेश्चन, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रख के जाइएगा। अगर आप 2024 के एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत आपको पूरा सिलेबस तैयार ही करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत समय है, ऐसा नहीं कह सकते समय नहीं है, ठीक है। अगर इसके बाद का एग्ज़ाम कभी भी हमारा वीडियो देख रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल ये रहेगा ही। तो देखते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन मैं बता दूंगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेगा। तो देखें चौथा नंबर में जो दिया हुआ है वो चीज़ है AP, दिया हुआ है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हम मान लेते हैं ये नवा पद 78 है, अर्थात यहाँ पर ये नवा पद 78 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पद दिया हुआ है 3 और D निकाल लेते हैं, 8 - 3 बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा, खाली D बराबर 5 और n बराबर पता करना है ऐसे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे an बराबर a + n - 1 × D, ये फार्मूला हो जाएगा। तो an दिया हुआ 78 बराबर a 3 हो जाएगा n - 1 और D हो जाएगा 5, ऐसे 78 में से 3 घटा देंगे, ऐसे n - 1 × 5 हो जाएगा। 78 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 75, n - 1 और ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो 75/5 हो जाएगा n - 1, ये कट गया, 5 × 5 और 5 × 5 = 25, तो ये होगा 15 n - 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 + 1 बराबर हो जाएगा 16, तो n बराबर हो गया 16, ठीक। तो n बराबर 16 होगा और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 16वां पद जो होगा वो 78 है, अतः लिख देंगे, अतः 16वां पद 78 है।